प्यारे मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देना। गीता के बारे में बहुत ही गूढ़ ज्ञान है आपको। यह ज्ञान केवल वही सुन सकते हैं जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। बाकियों के लिए यह ज्ञान सुनना महान अपराध है, इसलिए पहले चेतावनी दे रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। अगर आप कृष्ण के भक्त नहीं हैं तो मत सुनिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। ये जो गीता का श्लोक है, इसका अर्थ क्या है नीचे लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। स्वामी राम सुखदास द्वारा लिखा गया है। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब मैं अगला श्लोक पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। आगे का श्लोक लिखा हुआ है आपके सामने, देख लीजिए। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये जो बाद में जो शब्द लिखा हुआ है ना, सदा तद्भाव भावितः, यही है बस सब कुछ। सारा भेद यहीं से खुलेगा, नहीं तो दोनों श्लोक ये दुनिया को पागल बना के रखेंगे। लेकिन एक शब्द में ही भगवान ने सदा तद्भाव भावितः, इन दो शब्दों में इसका भेद खोल के यहीं पे बताया है। अब कोई ना समझे तो ना समझे, भगवान कृष्ण ने यहीं पर इसका उत्तर बता दिया है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। तो पहले का क्या अर्थ हुआ कि अंतकाल में अगर मेरा नाम ले ले तो वह मुझको ही प्राप्त होगा। तो इसके बारे में ये सोचते हैं लोग कि इसका मतलब अब सारी ज़िंदगी चाहे पाप करो कुछ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अंतकाल में नाम ले लो तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो बड़ा आसान है। तो पहली बात आपको बता देता हूँ भैया कि अंतकाल में नाम लेने योग्य हम रहते नहीं हैं, ठीक है ना। मृत्यु इतना दर्द देती है कि बेहोश हो जाता है व्यक्ति, और बेहोशी में ही प्राण त्यागता है। ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये बात सच है। जैसे हमारे ऊपर कोई घूंसे मारता रहे, लात मारता रहे तो हम थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाएंगे, लाठी मारता रहे बेहोश हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब मृत्यु का डर होता है, मृत्यु का जो दर्द होता है, उसमें आदमी बेहोश हो जाता है। यम के दूतों को देख के बेहोश हो जाता होगा, उनका जो आत्मा को निकालने की प्रक्रिया है उससे बेहोश हो जाता होगा। तो फिर बेहोशी में वो नाम कैसे लेगा, कैसे याद करेगा, फिर कैसे मुक्त हो जाएगा, कैसे भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो जिस काम को आप अब इतना आसान समझे बैठे थे वो काम तो संभव है ही नहीं, तो फिर आप लोगे कैसे। वो तो किसी विशेष परिस्थिति में आप भगवान आगे जवाब दे रहे हैं। दूसरे श्लोक में जो मैंने बोला ना, सदा तद्भाव भावितः, पहले ही मैंने आपको सावधान कर दिया था। यहीं पर उत्तर दे दिया भगवान ने कि अंतकाल में केवल वही मुझको याद रखेगा जो सदा उस भाव में रहा है, सदा मुझको याद करता रहा है, केवल वही। दूसरे श्लोक का क्या अर्थ है फिर से सुनिए कि जिस जिस भाव को, जिस जिस चीज़ को याद करता हुआ वह अंतकाल में शरीर को त्यागेगा, उसी उसी को प्राप्त हो जाएगा। मान लो आपको मांस की याद आ रही है तो आप मांस यानी शेर आदि पशु बन जाएंगे, ठीक। जहाँ पर आपको मांस मिलेगा वो इच्छा पूरी होगी आपकी। आपको भजन की याद आ रही है, भगवान की याद आ रही है, आप भगवान को प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर जवाब दे दिया भगवान ने कि अंतकाल में स्थिति कैसी होती है। अंतकाल में वही भाव आता है जिस भाव को वह सदा अपने अंदर चलाता रहा है, जिसका पालन पोषण उसने सदा ही किया है, वही भाव आएगा केवल अंत में। इसलिए यहाँ उन सब का मुंह बंद कर देते हैं भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि नहीं हम तो ले लेंगे
अंतकाल में ले लेंगे, बाकी समय हम जीवन में नहीं लेंगे। तो यहीं पर भगवान ने चेतावनी दे दी कि भैया अंतकाल में नहीं ले पाओगे। अंतकाल में तो उस चीज़ का नाम लोगे आप जो जिसका आपने सदा ही ध्यान किया है। पाप किया है तो पाप ही याद आएगा, पुण्य किया है तो पुण्य ही, और कोई इच्छा है तो वो और कोई इच्छा, किसी देवता, किसी पीर, पता नहीं ऐसे वैसे देवताओं को आपने पूजा है तो वही याद आएंगे आपके, उन्हीं को प्राप्त हो जाओगे आप। ठीक है, भूतों को आपने पूजा है, तांत्रिक हैं तो आप भूतों को ही प्राप्त हो जाओगे। देवों को पूजा है, देवताओं को प्राप्त हो जाओगे। पितरों को पूजा है, पितरों को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरा भाव रखा है सदा ही तो आप मेरा ध्यान करोगे, मैं याद आऊँगा आपके अंतकाल में। जो सोचते हैं ना कि हम कृष्ण को याद कर लेंगे, बाकी समय हम अपनी इच्छाएं और ये भोग और ये चलता रहे हमारे जीवन, नहीं भैया। भगवान ने जवाब दे दिया ना यहीं पे, आप इस आपके प्रश्न का ही उत्तर दे दिया है कि अंत काल में वही भाव आएगा जिस भाव का पोषण आपने सदा ही किया है। अब बात समझ में आ गई होगी। जय श्री राम।